नमस्कार जी, राम राम जी। एक बार फिर तो आपका सबका स्वागत है। जुड़ गए हैं एक नई पंचायत के साथ में, और पंचायत में के कुछ कार्य हुआ है वो बाद में बात करेंगे। पहले बात करेंगे गांव का क्या इतिहास रहा है, क्योंकि आपने बेरा है कि हर बार पहले सबसे पहले हम जिस गांव में जा रहे हैं उस गांव में यही बात करें कि भाई गांव का क्या इतिहास रहा है, ताकि एक यादगार भी बने रहे युवा पीढ़ी के लिए, आने वाले के लिए भी भैया हमारे गांव का यो इतिहास रहा है या उस गांव का यो इतिहास रहा है, इसी जानकारी के लिए। तो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं फिलहाल जो मौजूदा सरपंच हैं, और जो जिस गांव में पहुंचे हैं इस गांव के बारे में आपको बताना चाहूँगा। तलोट गांव है, और जो जिला महेंद्रगढ़ में, और ब्लॉक पड़ा है यहाँ पर निजामपुर, और नारनौल के आसपास में ही है ये क्षेत्र। तो इस गांव के जो इतिहास रहा है उसके बारे में सबसे पहले सरपंच से बात करें। सरपंच साहब से नमस्कार जी। नमस्कार साहब। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन दर्शकों ने। मैं प्रमोद कुमार, सरपंच ग्राम पंचायत तलोट जी। सरपंच साहब, एक चीज़ ये है कि गांव में सबसे पहले ये बताएंगे कि एक तो कितने घर हैं और कितना पुराना गांव से किस नाम से बचा पड़े हैं। सर, ये शुरू से जांगड़ समाज का गांव रहा है और लगभग 400 के लगभग घर हैं इसमें, और लगभग 325 साल पहले रामशरण नाम के एक बुजुर्ग हुआ करते थे हमारे, उन्होंने बसाया था। अच्छा। तो तलोट जो पड़ा है यो किस आधार पे है, कुछ आइडिया हो तो? नहीं सर, इस बारे में पता नहीं, शुरू से नाम तलोट ही है। हो सकता है कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात सामने आएगी बुजुर्गों का कि भाई उसके हिसाब से तलोट रखा गया होगा ये चीज़ें। तो यो तो रहा है कि 350 साढ़े 300 साल पुराना गांव से, यानी कि 1700 ईस्वी के आसपास में गांव बचा था। अब बात कर रहे हैं सरपंच साहब, जैसे कि पिछली योजनाएं जितने भी रही हैं, आप पहली बार सरपंच बने? हाँ, मैं पहली बार। तो जितनी भी योजनाएं पिछली बार रही हैं उन योजनाओं की अगर तुलना करें हैं तो आपकी योजना में क्या कुछ कार्य हो गया है? देखिए, पहले भी हमारे परिवार से सरपंच रहे हैं लगातार 3-4 योजनाओं से। पहले विकास कार्य काफ़ी हुए हैं, लेकिन मेरे टाइम में जो है ना, समझो आप, हमारे जो क्षेत्र के विधायक हैं डॉक्टर साहब, उनके सहयोग से मेरी योजना में सबसे ज़्यादा विकास कार्य हुए जी। बात आ रही है गांव की तो बात कराएंगे, साथ में एक चीज़ ये आ रही है कि मैं जितने भी गांव में गया हूँ, निजामपुर में, इधर नंगल चौधरी के क्षेत्र में, जहाँ पे डॉक्टर विधायक का क्षेत्र पड़ा है, कि हर गांव में डॉक्टर विधायक का नाम आ रहा है, मतलब हर गांव में उसने काम करवाया है। तो इसके पीछे क्या कहानी है? देखिए सर, ऐसी बात है कि वो सभी लोगों से इतने मतलब ज़मीनी स्तर पे जुड़े हुए हैं। कभी भी उनको किसी काम के लिए कहा, उन्होंने कभी मना नहीं किया। हमें ऐसा लगता ही नहीं कि जैसे कि वो, हमें ऐसा लगता है जैसे वो हमारे घर के सदस्य हों। अच्छा। ठीक है, जब भी हम उनके पास कोई काम जाते हैं बेझिझक कह देते हैं, और कभी उन्होंने हमारे काम के लिए, जो होने वाले काम होते हैं उनके लिए कभी मना नहीं करते। अच्छा, तो मतलब कहीं ना कहीं वो जुड़े हुए हैं इस क्षेत्र में धरातल तक। हाँ। गांव में क्या होया है जी, एक बार थोड़ा दर्शकों ने बताओगे, जैसे कि रोड और गलियारे का बारे में बात करें हैं। देखिए, हमारे गांव के जितने भी पुराने गलियारे बने हुए थे, जितनी भी गली थी, सड़कें थी, वो सब पहले ईंटों की बनी हुई थी। अच्छा। और मेरे टाइम में जो है ना, वो सभी टाइलों से बना के नई कर दी गई है। तो क्या जो ईंटों की बनी हुई थी वो उखाड़ी गई या पहले? हाँ, वो कभी तो लाइन दबी, कोई पाइपलाइन काफ़ी सालों से बनी हुई थी, वो सब डैमेज हो चुकी थी। मेरा पूछने का आप यह है कि वो ईंटों की लाइन, जो रोड है, वो आपने नीचे दबा दिया या? कुछ दबा दिए, कुछ खराब हो चुके थे जो उखड़ लिए थे पहले लाइन वाइन दबाने की वजह से। अच्छा। और कुछ गलियां वैसे कच्ची थी, उनको भी नया कर दिया गया। अच्छा। हाँ, गलियारे तो मैंने सारे दिखा रहा हूँ मैं आपने, सारे के सारे पक्के हैं, सारे के सारे देखे हैं। तो पक्की बनी है, जो फिर नहीं बनी है ये भी पक्की बनाई आपने ही बनाई है? हाँ, ये सभी मैंने बनाई। अच्छा, गंदे पानी की निकासी का समाधान है जी? गंदे पानी की निकासी के लिए हमारे गांव में SLW का जो सॉलिड लिक्विड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम है वो बना रखा है। जी। तो सारा गंदा पानी वहीं जाता है। अच्छा, तो जो उसके बाद में उसको यूटिलाइज भी कर रहे हो? हाँ, उसके टाइम पे सफाई करते हैं। अच्छा, जैसे कि वो जो गंदा पानी इकट्ठा हुआ है उसने किसानों? उसमें तो अभी इतना पानी नहीं जाता है, क्योंकि पानी की वैसे कमी है हमारे यहाँ पर। तो जो ज़्यादातर बारिश के टाइम में इकट्ठा होता है, वैसे कम इकट्ठा होता है। तो नहरी पानी तो जुड़ गया होगा ना अपने इस क्षेत्र में? नहरी पानी तो ऐसा है कि अभी हमारे गांव से तो नहीं जुड़ा है, पहले आया था थोड़ा बहुत पानी पिछली योजना में, लेकिन वो रेलवे लाइन के उस पार था। अच्छा। तो रेलवे लाइन के उस पार की जितनी भी ज़मीन है वो लॉजिस्टिक हब में चली गई। जी। अच्छा, तो आपके गांव की गई है लॉजिस्टिक हब में? 2.25 एकड़ के लगभग। तो पानी जो पीने के योग्य है उसकी व्यवस्था बन रही है, साफ सुथरा पानी गाँव वाला नहीं मिले? हाँ, ये फिल्टर वाटर आ रहा है ना, जो इसका बूस्टिंग स्टेशन है। तो ये जो बूस्टिंग स्टेशन है ट्यूबवेल यहीं पे है जी? नहीं, लहरोदा से आ रहा है। और बाकी जो गांव में पहले के जो पुराने ट्यूबवेल थे उनको भी हमने रीबोर करवा के उसको चालू करवाया।
तो पानी की क्या व्यवस्था है? धरती के पानी की कितना नीचे है और साफ सुथरा है, खारा है कि सही से? नहीं, पानी जो ट्यूबवेल चलते हैं उनमें तो मीठा ही है, बाकी ज़्यादातर पानी बुस्टिंग से आ रहा है। तो मतलब ये जो बात कर रहे हैं, पानी घर घर पहुंच रहा है या फिर टंकियां बनवा रखी हैं जी? नहीं, टंकियों से सप्लाई है सर हमारी। टंकियों तक सप्लाई है सारा का सारा, मतलब घर घर में जा रहे हैं टंकियों तक। हाँ, घर। इसके साथ साथ में गांव में और क्या कुछ करवाया जी आपने? हमने जी डॉक्टर साहब से व्यायामशाला के लिए डिमांड की थी, उन्होंने व्यायामशाला दे दी हमको। अच्छा। जिसका निर्माण कार्य चल रहा है फिलहाल। हाँ। और जो हमारा पुराना शमशान घाट था वो लॉजिस्टिक हब में चला गया था। अच्छा। उसको हमने नए तरीके से दोबारा लाइन के इधर बनवाया है। दूसरी जगह पे सेट हाँ, करवाया दूसरी जगह पे सेट करवाया। उसमें शेड वगैरह बनवाए हैं, उसकी 4 दीवारी करवाई है। जी जी। और समझो गाँव में एक आंगनबाड़ी हाँ, आंगनबाड़ी की नई बिल्डिंग बनवाई है। जी जी। और शिक्षा के लिए क्या कुछ? शिक्षा के लिए स्कूल में जी, स्कूल की 4 दीवारी नीचे थी, उसको हमने ऊंचा करवाया एक तो। और डॉक्टर साहब को हमने स्कूल को अपग्रेड करने के लिए भी कहा था, लेकिन बच्चों की स्ट्रेंथ कम होने की वजह से वो काम हमारा अभी तो 10th क्लास तक है ना? नहीं, 8th तक। 8th क्लास तक स्कूल है, तो लगभग सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं लगभग पूरी मात्रा में जा रहे होंगे जी? हाँ, अब तो स्ट्रेंथ बढ़ी है कुछ लॉकडाउन की वजह से। लॉकडाउन की वजह से। और मैं तो बार बार भी कहता हूँ कि सारे दर्शकों ने फिर भी कह रहा हूँ कि अपना जो बालक है ना, जो सरकारी स्कूल में पढ़ सका है ना, वैसा प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सका है। प्राइवेट स्कूल में ध्यान दे हुए हैं रिजल्ट के ऊपर, रट्टम रट्टा बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं उजागर ना करना चाहूँ उन चीज़ें ने, बहुत सारे मैंने भी पर्सनली देखा है प्राइवेट स्कूल में क्या हाल हुआ है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखियो, जो बालक जो सरकारी स्कूल में टीचर है वो टीचर है सारे तो टेट का पास करके आओ है, वो चाहे सी टेट, एच टेट या कोई भी हो, और सारी अच्छी तरह से क्वालिफाइड हुआ है, क्योंकि सरकार पूरी तरह तो उनका टेस्ट ले लेके ना जब उन्हें भर्ती करे है। और दूसरी बात, एक तरफ देखा है प्राइवेट स्कूलों के मास्टरों ने, तो मन ना लगे कि वो मास्टर मतलब ये सारे टेट पैट और जितने भी से सारे क्वालिफाई करके आ रहे होंगे। ये सारे के सारे ना या तो पढ़ने वाले मिलेंगे, कोई बीएड कर रहा है, कोई कोर्स कर रहा है, कोई बीए पढ़ ही रहा है, को रेगुलर मतलब डिस्टेंस तक कर रहा है, वो पढ़ाने वाले मिले हैं। यानी कि उनकी सैलरी कम वैसे है, क्योंकि वो अपना खर्चा पानी निकाल लें और उसके बाद में वो स्कूल वकूल में पढ़ा ले हैं और रट्टाफिकेशन ज़्यादा करवाए हैं। और जो रियल की एजुकेशन मिले हैं ना सरपंच साहब, वो सरकारी स्कूल में मिले हैं कि सरकारी स्कूल के जो मास्टर हैं ना बड़े बढ़िया रहे हैं। हाँ सर, आप ठीक कह रहे हो। और हमारे स्कूल का तो फिलहाल जो स्टाफ है ना वो भी बड़ा अच्छा है। बड़ा अच्छा है, बिल्कुल। क्योंकि मुझे लग रहा है कि 2016 के बाद में लगभग सरकारी स्कूल जितने भी हैं उनमें बढ़िया वेल एंड गुड टीचर हैं। और सारे के सारे टीचर तो पहले भी बट अच्छे थे, लेकिन अब थोड़ी सख्ताई भी होगी ना गवर्नमेंट की तरफ से। हाँ, ठीक कह रहे हैं साहब आप। अच्छा सर, ये तो हो गया आपके शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे कि कोई लाइब्रेरी वगैरह बालकों के लिए? नहीं, लाइब्रेरी वगैरह तो नहीं खोल रखी सर। अच्छा, जो युवा साथी हैं उनके लिए खेल ग्राउंड वगैरह का? हाँ, खेल ग्राउंड वगैरह बना रखा है हमने, वॉलीबॉल का ग्राउंड बना रखा है और बच्चों के लिए ट्रैक वगैरह और क्रिकेट ग्राउंड भी है। ग्राउंड हमारा काफ़ी अच्छा है। हाँ, ग्राउंड भी जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ग्राउंड भी बढ़िया है और इसमें ट्रैक भी बना रखा है। इसके साथ में गौशाला बना रखी है। हाँ, गौशाला बना, जो बाड़ा बोल रहे हैं एक तरह से भाई, पशु बाड़ा। हाँ, पशु बाड़ा साथ में बना रखा है व्यायामशाला, ये चीज़ है ना जी। हाँ, यस। अच्छा, एक चीज़ और बताओगे साहब, जैसे की बात कर रहे हैं कि आपका जो गांव है जगमग योजना तो जुड़ रहा है या ना? हाँ, जगमग योजना से हमारा गांव जुड़ चुका है। और गांव के बारे में आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि मेरा गांव जो है ना शुरू से ही लकड़ी का काम ज़्यादा होता है, क्यों हमारे जांगीर समाज में लकड़ी का कार्य करते हैं ज़्यादातर लोग। जी जी। तो जो कसीदे की जो फ्रेम बनाते हैं ना, तो वो शुरू के कारखाने हमारे गांव में, यहाँ से ही समझो स्थापना हुई उसकी। अच्छा 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 अच्छा। मतलब इस गांव में जो कढ़ाई कढ़ाव है ना, औरत जो कढ़ाई कढ़ाव है अपने कपड़े पे, वाइल पे या पेटीकोट पे, जो उनने एक वो लकड़ी की फ्रेम रवाए है, आपने सब ने देखा होगा। वो बता रहे हैं सरपंच साहब कि हमारे गांव से ही कारखाने की शुरुआत हुई थी। तो आपके गांव में अभी भी बना रहे हैं? हाँ, अभी भी बना रहे हैं ना। तो ये यहाँ से ही शुरुआत हुई थी। इस गांव की एक खासियत रही है कि यहाँ से इस कार्य का हमारा गांव है, इसका तलोट गांव है जन्मदाता इस कार्य का। तो यहाँ से फैली है धीरे धीरे। हाँ, सब जगह जहाँ दूसरे गांव में शुरू हुई तो यहीं से सीख के गए, यहीं से सीख के गए। तो आज भी जन्म मतलब एक तरह से जगी हुई है यहाँ की जो ये है, इस चीज़ ने लेके ना लोग अभी भी जागरूक है इसने लेके। और क्या कुछ करवाया जी अपना गांव का में? हमारे गांव में जी जहाँ पानी की टंकियाँ नहीं थी वहाँ पानी की पीने के लिए पानी की टंकियाँ वगैरह बनवाई, लाइन डलवाई और स्कूल का रास्ता बनवाया मेन।
सब मैंने एक चीज़ बताओ, गांव का भाईचारा किस हक से है? गांव का भाईचारा बहुत अच्छा है। मतलब भाई ये तो है एक दूसरे में प्रेम भावना। नहीं, और देखो जो पंचायत के जो सार्वजनिक कार्य होते हैं सारे गांव का सहयोग रहता है उसमें। अच्छा। कोई खास बात आपके काम की जो आपने ध्यान आ रही हो, या आपके कोई दिमाग में कोई मतलब इतनी इम्पोर्टेंट बात की और गांव में देखने ना मिले? जैसे एक तो बताइए आपने कि जो फ्रेम बना है ये तो है जन्मदाता आपका गांव, और मैं चाह रहा हूँ कि आपका पास फ़ोन आ रहा है, एक बार आप उनको थोड़ा बोल देते तो परेशान हो रहे हो बार बार फ़ोन करके, तो उनको ये बोल दो कि 10 मिनट में कॉल करेंगे, आ ही रहा है, एक बार बोल दो आप। इनने फ्लाइट मोड पे डाल दिया। मतलब एक तो फ्रेम वाला बताया आपने, खास बात है। इस तरह कोई और खास बात अगर है तो? नहीं, और ख़ास बात यह है कि मेरे गांव के ज़्यादातर आदमी जो है ना जी बाहर रहते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे फर्नीचर का कार्य करते हैं तो कोई जैसे दिल्ली में मकान बना रखे हैं, किसी ने बेंगलोर मकान बना रखे हैं, तो गांव के ज़्यादातर जनसंख्या मतलब ज़्यादातर जांगीड़ समाज है, और जांगीड़ समाज के ज़्यादातर अपने अपने कार्य में लिप्त है, और सब संपन्न है, लगभग सब संपन्न है, सारे के सारे संपन्न है। कितनी एकड़ जमीन होगी अपने गांव के अंडर में जी? गांव में जी लगभग 500 एकड़ के लगभग। 500 एकड़ का जमीन। और पंचायत के पास में भी कोई इनकम सिस्टम होगा? पंचायत के पास है जी 50 एकड़ के लगभग जमीन है जो बोली पे छोड़ी जाती है, बंजर जमीन। बंजर है वैसे तो, क्योंकि पानी की समस्या है ना, हाँ, इसलिए 50 एकड़ की अगर इनकम की बात करें अगर, तो पानी सही रहे तो बढ़िया इनकम आवा, गांव का में सुधारक सिस्टम भी सही सिस्टम बैठ जावा। गांव में साफ सफाई वाले भी लग रहे हैं? हाँ, गांव में साफ सफाई कर्मचारी लगे, वो सही कंटिन्यू लगातार सही कंटिन्यू टाइम पे काम कर। तो मैं जिस गांव की बात कर रहा आप तब करवा रहा हूँ, ये गांव के सरपंच बैठे हमारे साथ में, और तलोट गांव से निजामपुर का बिल्कुल नज़दीक पड़ा है। और इसके बाद में यहाँ पे जो भी गांव की व्यवस्था है बढ़िया है, भाईचारा बन रहा है, इस गांव का मर बना रहा है। मैं तो यही चाहूँगा, भाईचारा तो बड़ी कोई भी चीज़ ना रहा हुआ है, भाईचारा जिस जगह पे है ना, वो जगह और वो गांव और वो क्षेत्र बहुत आगे जल्दी चला जावा है, क्योंकि भाईचारा जिंदा है तो सब कुछ जिंदा है, और भाईचारा ना है तो शहर हम देखा है जी, शहर हम देखा बगल वाला कुछ भी करो कैसे भी रहो, है ना। यहाँ पे एक दूसरे के दुख सुख में सारे मिले जुले हैं। गाँव की सबसे खास बात यह रहा है, एक दूसरे के दुख सुख ने देखे हैं और एक दूसरे के दुख सुख ने बांटे भी से। तो सरपंच साहब, हमारे देश में युवा साथी हैं। देखो मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब तो काफ़ी हमारे इसमें सुधार भी आ गया, लोग समझने भी लग गए, युवा साथी समझने लग गए। हमारे देश में युवा साथी हैं कि कुछ हैं वो नशे की तरफ बढ़ रहे हैं हमारे समाज में, देश में, उनने क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, हमारी तरफ से यही संदेश है युवा साथियों को, नशे की प्रवृत्ति से दूर रहें और लिखाई पढ़ाई में अपना ध्यान दें और खेल कूद में ध्यान दें। और अब तो जो है ना, हमारे गांव के युवा तो समझो पहले तो नौकरी में इतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब तो नौकरी भी काफ़ी लोग लगने लग गए हैं। दो तो लड़कियां हरियाणा पुलिस में लगी हैं। अच्छा। एक लड़का हरियाणा पुलिस में लगा है, 2-3 लड़के अब कलरक लगे हैं। अच्छा। तो अब जो है नौकरियों की तरफ रुझान हमारे गांव का हुआ है। हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है कि एक नया आयाम मिला है। और खासकर मैं तो ये कहना चाहूँगा, जो अपना ग्राउंड तैयार करे ना, इस बालका में और भी लालसा पैदा होगी। नहीं, सुबह काफ़ी बच्चे जाते हैं ग्राउंड के अंदर, सुबह काफ़ी बच्चे रेस रास लगाते हैं। मैंने जिम सेंटर भी खोल रखा है यहाँ पर। अच्छा। हाँ, शायद वो आपने देखा नहीं, वो नहीं दिखाया मुझे। शायद कोई बात नहीं है, लेकिन जिम सेंटर है तो फिर वो है ही, अब उसमें क्या। हाँ, काफ़ी बच्चे सुबह जिम में जाते हैं। अच्छा सर, ये तो होगी गांव की गांव की बातें। अब समाज की बातें थोड़ी सी कर लेते हैं, सामाजिक जो बातें हैं। हमारे आपके गांव की बात कर रहे हैं, आपके गांव में एक तो बाल विवाह कभी आपकी नॉलेज में हुए हैं? नहीं, बाल विवाह हमारी कास्ट में वैसे नहीं करते हैं। बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहूँगा कि बाल विवाह एक तरह से बुरी प्रथा है, इसको ख़त्म करें। दूसरी बात करते हैं दहेज प्रथा। नहीं, दहेज की कोई हमारे गांव में ऐसी रुचि नहीं। ये भी बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि दहेज लेना भी सबसे बुरी बात है, कानूनन अपराध है। देना भी और लेना भी दोनों कानूनन अपराध है, तो इससे बचें। दहेज जितना आप ख़त्म करोगे दहेज प्रथा को, उतना ही बढ़िया रहेगा। क्योंकि एक चीज़ ये इम्पोर्टेंट है, अब देखो हम समाज में देख रहे हैं सरपंच साहब कि एक जो बाप होता है ना, उसकी कमाई 3 जगह जाती है और बेचारा फिर लास्ट में फ्री बैठ जाता है। पहले तो बालका की पढ़ाई पर चली जाएगी, दूसरी चली जाओ है ब्याह शादी का में, और सबसे ज़्यादा जाए है ब्याह शादी का में। और एक जो छोटी मोटी जो रवा है ना, वह चली जाए ऐसे मकाना में। यानी कि 3 जगह एक आदमी अपनी कमाई नहीं देते और उसके बाद में कुछ नहीं, ठन ठन गोपाल। ये समाज की बात है।
तो दहेज प्रथा खत्म करो, बहुत ही बढ़िया है। बालका ने शिक्षा दो, शिक्षा दिलाओ और समाज को जागरूक करो, आसपास के क्षेत्र में जागरूक करो। सरपंच साहब, हमारे गांव के आदमी तकरीबन बाहर रहते हैं तो वो सभी इस चीज़ों से मतलब जागरूक हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, बहुत ही अच्छी बात है और सीखना भी चाहिए एक दूसरे से, और बहुत जरूरी भी है। और लॉकडाउन में जो शादियाँ हुई है ना जी, हम तो सराहना कर रहे हैं। हाँ, 2-4 शादियाँ हमारे यहाँ भी हुई थी हाँ, लॉकडाउन। मतलब बहुत बढ़िया। बेरम ना पटा कि बगल में छोरा ने ब्याह लिया, छोरी की ब्याह कर दिया, बेरे ना पटा, तो बहुत बढ़िया रहा। हाँ, वो सबसे अच्छा था। हाँ, तो धन्यवाद सरपंच साहब आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों के साथ में जुड़ने के लिए, आपके गांव के बारे में बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद दोस्तों, नई पंचायत के साथ में जुड़ेंगे तो इस गांव की जानकारी ली है आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ में जुड़ने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।